हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ रचना। और आज हम करेंगे बच्चों सेक्शन सी की क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2024। ओके, एंड हियर इज द प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए आर गिवन टू यू 10, -6 and coordinate for the point B is given to you k, 4 and C is the midpoint for the line AB with the coordinate AB. ओके, तो ये और हाँ, वन मोर थिंग ऑल्सो गिवन टू यू दिस रिलेशन a - 2b is equal to 18 and you have to find the value of k. Now let's move for the solution. अब ये देखिए बच्चों, जब भी वो मिड पॉइंट की बात करता है डेट मीन्स के दिस रेशियो इज 1:1. ओके, सो a इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं? a इज इक्वल टू, अगर ये x1 है वो x2 है तो हम कैसे लिखेंगे? मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू x1 + x2/2, राइट? सो a इज द मिड पॉइंट, a इज इक्वल टू x1 दैट इज द 10 प्लस x2 विच इज द k एंड अपॉन में 2. सो 2a इज इक्वल टू 10 प्लस k हो जाएगा बेटा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, लेटेड इक्वेशन नंबर 1. फॉर द सेम हम इसके लिए करेंगे b के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन में 2. सो इट बिकम b इज इक्वल टू कितना हो गया? -2/2 इज इक्वल टू -1. b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? -1 आती है. आपको ये वाला रिलेशन उन्होंने दिया हुआ है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू -1 इन दिस गिवन रिलेशन, देन a इज इक्वल टू -2 एंड here -1 is equal to 18. So a is +2 equal to 18, or we can imply कि a is equal to 16, right? तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 आ रही है. Now put this value in the equation number 1. So 16 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 32 is equal to 10 plus k. Then k is what? K is 22. हो गया क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स एंड दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ठीक है, कुछ नहीं है, ये आपको दिया हुआ है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आप जानते हो. जस्ट आप जो आपको गिवन होता है बेटा वो हमने रखा, सॉल्व किया, रिलेशन था, सिंपल वैल्यू हमने पुट कर दी. ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. In the next problem, they give to you principal amount is 2000, rate interest is 7%, and then वो पूछ रहे हैं आपसे कि at the end of फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा. पहले तो हमें उसे कैलकुलेट करना है. आफ्टर दैट इफ़ दिस सिंपल, ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है, इफ़ दीज वैल्यूज़ आर इन द AP, देन find the value for the simple interest of 27th year. Okay, अच्छा, now move for the solution. प्रिंसिपल अमाउंट बेटा 2000 दे रखा है आपको. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नो, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल टू, सो हेयर प्रिंसिपल अमाउंट इज 2000, रेट इज 7 एंड टाइम फर्स्ट ईयर के लिए मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, सो टाइम इज हेयर 1. ओके, so this amount is 150 rupees for the first year. At the end of first year जो उसको simple interest पे करना होगा, that is the 140 rupees. Okay, again for the second year, SI2 लिख लेती हूँ मैं इसको, SI1, SI2 कितना हो जाएगा बेटा? 2000 इंटू 7 रेट इंटरेस्ट, टाइम कितना हो जाएगा इस बार? 2 ईयर हो जाएगा. सो इट बिकम 7 2 14 2 28, 218 रुपीज़. ठीक है, और सिमिलरली SI3 3 ईयर के लिए जो हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा जस्ट, तो 7 3 21 2 42, इट विल बी 420 रुपीज़. अब आपको चेक करना है कि इज दीज आर दीज SI1 SI2 SI3 आर लाई इन द AP. येस, ये वैल्यू है हमारी 140, देन 280, देन 420 एंड सो ऑन. तो हम देखें, ये देख लीजिए बेटा,
यहाँ पे 14 का डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। सो ये सब किस में, एपी में लाई करते हैं। एपी में लाई करते हैं तो आपसे क्या पूछ रहा था कि आपको 27th ईयर के एंड पे कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर दैट वी हैव टू जस्ट अप्लाई द AN फॉर्मूला। A27 is equal to A plus 26D, correct? Now A is 140 plus 26 into 140, ठीक है। Here D is also 140. If you subtract 140 from 280 and 280 from 420, then you will find out the D is 140, ठीक है। So it become 140 plus rest calculation I am leaving here for all of you to calculate. Okay, simple है, बस इसको आप मल्टीप्लाई करके इसमें एड ऑन कर देना। That will be the simple interest for the 27th year. Now move for next problem. In this question they said कि there is in a clock with 10 centimeter length of hour end and calculate the area of the sector between 5 AM to 8 AM, ठीक है। तो देखो बेटा, when the needle was at 5 AM and then it moves to 8 AM, then it travels up to 3 hours, okay, 6, 7 and 8। अब बस हमें एरिया, जब भी आपको सेक्टर का एरिया, वेन एवर यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर, देन यू हैव टू नो two things. First one is the radius. Here radius is the 10 centimeter, okay beta, and the second one you want the value of the theta, ठीक है, how much angle the needle travel here। अब आप एक चीज़ जानते हो कि 12 आवर में जो नीडल होती है, देखो यहाँ से चलेगी यहीं पे जाएगी, तो कितना एंगल ट्रैवल कर लेगी, 360 डिग्री कर लेगी। सो बच्चा 1 आवर में कितना कर लेगी, 360 डिग्री अपॉन 12, ओके। और 3 आवर में कितना चल लेगी वो, 360 अपॉन 12 इंटू 3, सो इट बिकम 90 डिग्री, करेक्ट। सो हेयर एंगल इज 90 डिग्री। अब बिल्कुल ही सिंपल है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें 3.14 लेंगे, आर स्क्वायर, आर इज हेयर 10 इंटू 10। वाई आई एम टेकिंग इट 3.14 बिकॉज देयर इज नो वैल्यू इन द टर्म ऑफ 7, ठीक है। तो 22/7 लेंगे ना, तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो 7 से ऊपर रेडियस में कट जाए। तो जब भी 22/7 एग्ज़ाम में आप तब लेना पाई की वैल्यू जब आपको रेडियस जो है ना उसमें 7 के फॉर्म में दिया हो, मतलब इन 7 के टेबल में या 7 के मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ हो, जैसे 21 दिया हो, 28 दिया हो, सो दैट कि वो 7 से ऊपर कैंसिल आउट हो सके, या फिर एंगल यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में गिवन हो। जब ना हो तो फिर सिंपली इस वैल्यू को पुट करना, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो it is 3.31.4 into 5 upon 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 and 1 2 7 जा 14 into 5। अब इसको आप जस्ट कैलकुलेट कर देना, डेट विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। 3 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं बेटा, और बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और उन्होंने 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा है इस ईयर में, वो है कि √3 को इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। क्या करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है। इसके लिए देखिए, इसका ना थोड़ा सा लेंदी, हमें बस इसमें क्या है, राइटिंग का है, मैटर है। तो मैं इसको ऑलरेडी जो मैंने रेशनल इरेशनल चैप्टर पे वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। √5 के लिए किया हुआ है, सेम √3 के लिए जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। इसके अलावा है ना, बस सेक्शन सी से सिर्फ एक प्रॉब्लम बचती है, और डेट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन है। उसको आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई वीडियो में डालने की नीड है। बहुत ही सिंपल सा
क्वेश्चन है वो, उसको आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं बता देती हूँ कि क्या दिया उन्होंने। दिया हुआ है कि ये सर्कल से 2 टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं जब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो हमको ये प्रूफ करना है। इस केस में ये भी 90 डिग्री होता है बेटा, ये भी 90 डिग्री होता है, एज हम जानते ही हैं। तो हमको बस ये प्रूफ करना है कि OBAC जो है ये क्या है, इज़ अ रोम्बस है। ठीक है, तो ये आई डोंट थिंक, नहीं सॉरी, रोम्बस प्रूव नहीं करना है। क्या करना है इसमें, हाँ इसमें हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ दीज 2 एंगल्स आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम आस्क्ड फ्रॉम द NCERT बुक, यू कैन सी देयर। इसके लिए मेरे को वीडियो की कोई नीड नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन D के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ और पूछना हो किसी और ईयर के क्वेश्चन तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।